हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामादल एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने जो अपना टॉपिक पढ़ा था वो मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ी थी। उसमें 5 तरह की मिट्टियाँ पढ़ी थी। आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है वन, फॉरेस्ट। जो मध्य प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि मध्य प्रदेश जो फॉरेस्ट गार्ड आने वाली है, मध्य प्रदेश पटवारी आने वाली है, MP SI आने वाली है और दोबारा जो अपना MP कांस्टेबल आने वाली है, उसमें इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो वन जो है, वन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और जो वन जो सब्जेक्ट है वो, जैसे हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो केंद्र के सब्जेक्ट होते हैं, राज्य सूची में जो राज्य के होते हैं, समवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य दोनों उसमें नियम बना सकते हैं, उसमें ये समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश का जो कुल जो अपना वन क्षेत्र है वो 94,689 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के लगभग 30.72% क्षेत्रफल रखता है वन। और देश के कुल वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का वन का प्रतिशत 12.4% है। और देश में कुल लगभग जो हमारा पूरा देश है उसके पर जो वन है वो 21.67% पर वन है। मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो हमारा मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है जो वो बालाघाट है। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला हमारा उज्जैन है, जो हमारा उज्जैन है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वनस्पति पाई जाती है वो है सागौन। सागौन जो वृक्ष है जो मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद हम जो अभी पढ़ेंगे उसमें वन जो होते हैं वो वर्षा के और वहाँ के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से आपको समझना, मतलब वहाँ के जो वर्षा के आधार पर और जो स्थिति के आधार पर वनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक वर्षा के आधार पर, दूसरा है प्रशासनिक आधार पर। वर्षा के आधार पर मतलब जहाँ न्यूनतम वर्षा होती है, जैसे ये अपना ऊपर मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इधर जो वन पाए जाते हैं ये कटीले वन पाए जाएंगे। या इधर जो आपका जो बालाघाट वगैरह है इधर अलग वन पाए जाते हैं। नीचे जो है जो आपका दक्षिण में है वो अलग है और इधर मालवा क्षेत्र में अलग है वन। चलिए, वनों का वर्गीकरण में हम देखते हैं कि 2 तरह के आधार पर हम वनों का वर्गीकरण करते हैं। एक तो है वर्षा के आधार पर, दूसरा हो प्रशासनिक आधार पर। वर्षा के आधार पर हम देखेंगे तो 3 तरह के वन पाए जाते हैं: अर्ध पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और कटीले वन। और प्रशासनिक आधार पर हम देखते हैं तो वन 3 तरह के होते हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अभिकृत वन। देखिए, अर्ध पर्णपाती वन है ये जो पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 150 से 100 सेंटीमीटर होती है। जैसे ये जो आपका पूर्वी भाग है तो वहां होती है। शुष्क पर्णपाती वन उसको बोलते हैं जहां पे 100 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और कटीले वन उनको बोलते हैं जो 70 से 25 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है। अब देखिए, जो प्रशासनिक आधार पर जो 3 तरह के वन होते हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अभिकृत वन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। देखिए, आरक्षित वन में जो वन होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क बोल सकते हैं, जिसमें जो मध्य प्रदेश में 65% क्षेत्रफल पे ये है। जो अपना जो वनों का क्षेत्रफल है उसमें 65% पे राष्ट्रीय उद्यान है। और संरक्षित वन वो होते हैं जो अभ्यारण्य होते हैं जो 33% पे है। और अभिकृत वन जो होते हैं जो जो 2% पे होते हैं। आरक्षित वन क्षेत्रफल में क्या होता है कि मानवीय गतिविधि बंद होती है। जैसे हम किसी नेशनल पार्क में जाते हैं तो वहां से हम लकड़ी ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वहां पे जो होता है राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं वहां पे मानवीय गतिविधि नहीं होती है। और संरक्षित वन होते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मानवीय गतिविधि की आप कर सकते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह है जो वो ये ले सकते हैं अभ्यारण्य वगैरह में। और अभिकृत में ये पूरे खुले हुए होते हैं। अब देखिए, इसमें हम सबसे पहले प्रशासनिक आधार पर 3 तरह की जो बांटा हमने, पहला हम लेंगे आरक्षित वन।
तो आरक्षित वन जो होता है अंतर्गत इन वन के अंतर्गत वे वन आते हैं जिनमें मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वनों का अंतर्गत आता है। आरक्षित वन का मध्य प्रदेश में 65% क्षेत्रफल पर है और यही नेशनल फॉरेस्ट कहलाते हैं। आरक्षित वन क्षेत्रफल है 61,886 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे मध्य प्रदेश। संरक्षित वन जो वो वन होते हैं जो अभ्यारण्य कहते हैं, जैसे रातापानी का अभ्यारण्य है या अलग अलग जगह पर बहुत सारे अभ्यारण्य बने हुए हैं। ये जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के जो कुल वन क्षेत्रफल में 33% पर फैला हुआ है और ये इसका जो कुल क्षेत्रफल है 31,098 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वनों में क्या होता है कि जिसमें आंशिक रूप से मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे पशुचारण है या आपको खाना बनाने के लिए ईंधन के लिए लकड़ी का वो है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, इसमें परमिशन होती है। और अभिकृत वन होते हैं जो बिखरे हुए वन होते हैं, जैसे आपने कहीं जाते हैं तो छोटे छोटे जो टुकड़े टाइप के होते हैं वो बिखरे वन होते हैं। ये मध्य प्रदेश के लगभग 2% पर ये अभिकृत वन है जो बिखरे हुए वन ये पाए जाते हैं। अब देखिए वर्षा के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण मैंने बताया था, जैसे अर्ध पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती है, कटीले वन है। तो पहले हम देख रहे हैं अर्ध पर्णपाती वन। यहाँ जो वन पाए जाते हैं वहां पे क्या होगा, जो वर्षा का जो कितना वर्षा होगी 150 से 100 सेंटीमीटर। देखिए मध्य प्रदेश का जब मैप देखेंगे तो आप इधर देखेंगे जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ वर्षा ज्यादा होती है और जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ वर्षा कम होती है। तो जो पूर्व साइड के जो जिले हैं, जो पूर्व दिशा के जो जिले हैं वहां पे जो वर्षा है वो ज्यादा पाई जाएगी। और इसका क्षेत्रफल देखिए मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले से बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों में ये वन पाए जाते हैं। कौन से? अर्ध पर्णपाती वन। अच्छा, इसमें मुख्य वन कौन कौन से? साल का वृक्ष है, सागौन है और शीशम है। साल का जो वृक्ष होता है उसका उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने के लिए किया जाता है। रेलवे स्लीपर मतलब जो रेलवे की जो पटरी बिछती है तो उसमें आपने देखा होगा आजकल सीमेंट के चलने लगे हैं, लकड़ी के लगभग बंद हो गए हैं, आजकल सीमेंट के चलने लगे हैं, उसको हम स्लीपर बोलते हैं। अच्छा, ये सालगोरा जो है ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि सालगोरा क्या है। तो सालगोरा जो है वो साल के वृक्ष में लगने वाली बीमारी शुष्क पर्णपाती वन। देखिए इसके आगे जैसे लिखा है शुष्क पर्णपाती वन है। ये जो इसकी जो वर्षा जो कम होती है 100 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर होती है, वहाँ ये वन पाए जाते हैं। यह वन जो है ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां त्याग देते हैं। क्यों त्याग देते हैं? जिससे कि पानी का वाष्पीकरण कम होगा और पानी की बचत होगी। और इसमें मुख्यतः जो वृक्ष होते हैं वो सागौन होता है, शीशम और चंदन। मध्य प्रदेश के जो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन है वो यही वन है। कौन से? शुष्क पर्णपाती वन। और मुख्य जिले कौन कौन से हैं? बैतूल है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है, खंडवा है, खरगोन, पश्चिमी निमाड़ आदि जो जिले हैं वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और एक आप होशंगाबाद कभी गए होंगे तो वहाँ पे एक बोरी घाटी फेमस है। जो बोरी घाटी ये रातापानी अभ्यारण्य है शायद, हाँ। ये बोरी घाटी जो 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 ये फेमस है जगह, ये होशंगाबाद में है और ये सागौन के पेड़ के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। तीसरे पाए जाते हैं हमें कटीले वन। कटीले वन जैसे कि इसके नाम से हुए झाड़ियों टाइप के जो वन होते हैं वो कटीले वन पाए जाते हैं। और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 70 से 25 सेंटीमीटर। देखिए पूर्वी क्षेत्र मध्य प्रदेश में ज्यादा वर्षा होती है और जिसका पश्चिमी क्षेत्र है उसमें कम वर्षा होती है। तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मुख्य जो वृक्ष होते हैं हर्द है, बहेरा है, आंवला है और खेर और पलाश ये पाए जाते हैं। तो अब हमने आज मध्य प्रदेश में देखा कि मध्य प्रदेश में जो आज वन का टॉपिक लिया और उसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कि कौन से वन पाए जाते हैं, प्रशासनिक आधार पर, वर्षा के आधार पर कितना प्रतिशत पाया जाता है वन। और हमारा जैसे मध्य प्रदेश है जो वन के क्षेत्र में आरक्षित क्षेत्र में नंबर वन है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर ये अपना छत्तीसगढ़ है। और वनों को हमने 2 तरह से बांटा था। कौन सा? जिसका एक तो बांटा था वर्षा के जलवायु के आधार पर, दूसरा हमने प्रशासनिक आधार पर। जलवायु के पर जो बांटा था वो अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन और आपका कटीले वन। अर्ध पर्णपाती वन जो थे वो उसमें आप 100 से 175 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती वो वहाँ होते हैं। और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, जैसे ये लिखा है यहाँ पे 100 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और कटीले वन जहाँ 75 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये जो आपके वन है वो वर्षा के जलवायु के ऊपर निर्भर करते हैं। और तीसरा जो प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर मतलब जो प्रशासन ने जिस तरह के उनको बांटा है उसके आधार पर।
तो पहला वन आता है आपका आरक्षित वन। आरक्षित वन जो होते हैं वो होते हैं नेशनल पार्क, जैसे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वही पाया जाता है लगभग 65% पे। और दूसरा होता है संरक्षित वन, जो अपना जो अभ्यारण्य वगैरह है वो पाए जाते हैं लगभग 33% पे। और तीसरा होता है अभिकृत वन, जो खुले वन होते हैं वो 2% पाए जाते हैं। तो हमने आज आपको देखा कि इसका वर्गीकरण किया है। अब कल हम पढ़ेंगे जो वन की शिक्षा नीति है 2005। ठीक है, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।